आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस खतरनाक दैत्य ने काजल से प्रेम किया और उसे गर्भवती बना दिया। लेकिन कहानी में ऐसा क्या हुआ कि दैत्य की मौत हो गई और फिर भी उसका असर खत्म नहीं हुआ? क्या काजल अब खुद भी एक दैत्य बन रही है? गांव के बाहर एक गहरे जंगल में दैत्य का वास था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था, कहां से आया था। बस रात में उसकी भारी सांसों की आवाजें आती थीं और कई बार गांव के लोग जंगल में किसी विशाल छायामयी आकृति को घूमते हुए देख चुके थे। काजल का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था। उसकी मां दया देवी और पिता राजवीर दोनों ही साधारण किसान थे। काजल के परिवार का जीवन शांत और खुशहाल था, लेकिन काजल के अंदर कुछ अलग था। वह हमेशा से जंगल के प्रति आकर्षित रही थी। काजल की मां हमेशा उसे जंगल से दूर रहने की सलाह देती। बच्ची, उस जंगल में बुरी शक्तियां हैं, तुम वहां कभी अकेले मत जाना। लेकिन काजल के मन में जंगल की ओर एक अदृश्य खिंचाव था। वह अक्सर अकेले जंगल में जाती और घंटों तक उसकी गहराई में खो जाती। एक दिन काजल फिर से जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करने गई। यह वही जंगल था जहां उसने पहले कभी अकेले जाने का साहस नहीं किया था। वह धीरे धीरे रास्ते से हटकर गहरे जंगल में पहुंच गई, जहां घने पेड़ और बिखरे हुए पत्ते थे। हवा में अजीब सी शांति थी, जैसे पूरा जंगल किसी गहरे रहस्य में डूबा हो। काजल के कदम बढ़ते गए और अचानक वह एक अजीब सी सरसराहट सुनने लगी। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन फिर वह सरसराहट तेज होती गई। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी और एक डर सा महसूस हुआ। वह पलटी और उसकी आंखों में डर और उत्सुकता की मिलीजुली भावनाएं थीं। सामने कुछ कदम दूर एक भयानक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी लाल चमक रही थीं, जैसे आग में जल रहे हों। उसका शरीर विशाल था और उसकी मांसपेशियां ढीली त्वचा के नीचे से बाहर झांक रही थी। उसकी त्वचा किसी अजीब रंग की थी, जो किसी भी इंसान से मेल नहीं खाती थी। उसके पंजे नुकीले और लंबे थे, जैसे किसी जानवर के न हों, बल्कि किसी राक्षस के हों। और उसका चेहरा डरावना और विकृत था, जो किसी भी इंसान का नहीं हो सकता था। दैत्य ने काजल की तरफ देखा, लेकिन उसने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। काजल डर कर भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमे हुए थे। दैत्य धीरे धीरे उसके करीब आया और उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा। अचानक काजल को लगा कि उसका दिल बहुत तेज धड़क रहा है और उसके शरीर में गर्मी फैल रही है। गांव के मुखिया लालू चाचा को यह बात पता चली तो उन्होंने काजल को बुलाया। बेटी, जंगल के उस दैत्य से दूर रहो, वो एक श्रापित प्राणी है। अगर उसने तुम्हें चुन लिया तो तुम्हारा जीवन नर्क बन जाएगा। लेकिन काजल की आंखों में अब उस दैत्य के लिए डर नहीं, बल्कि एक अनजानी जिज्ञासा थी। धीरे धीरे काजल ने जंगल में रोज जाना शुरू कर दिया। वह दैत्य से मिलती और हर मुलाकात में उसे लगता कि वह पहले से ज्यादा समझने लगी है। एक दिन दैत्य ने कहा, तुमसे मिलने के बाद मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरी दुनिया सिर्फ तुमसे जुड़ी है। काजल को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह भी महसूस करने लगी थी कि यह आकर्षण कुछ और ही था। एक दिन काजल ने दैत्य से पूछा, तुम मेरी मदद क्यों चाहते हो? दैत्य ने धीरे से कहा, तुम मेरे लिए एक अंतिम उम्मीद हो। यह शब्द काजल के दिल में गहरे तक उतर गए और उसे एहसास हुआ कि वह अब सिर्फ मदद नहीं कर रही थी, बल्कि एक गहरे संबंध में बंधने लगी थी। एक रात जब काजल और दैत्य एक दूसरे के पास बैठे थे, तो दैत्य ने कहा, तुम्हारी आंखों में एक चमक है काजल। यह वह चमक है जो मुझे अपनी मुक्ति दिला सकती है। काजल ने अपनी आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? और उसने महसूस किया कि उसका दिल अब दैत्य के लिए धड़कने लगा था। कुछ समय बाद काजल ने एक दिन दैत्य से कहा, मैं अब तुमसे डरती नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे पास आना चाहती हूँ। यह काजल के लिए एक बड़ा कदम था। वह अब दैत्य के पास नहीं, बल्कि उसके साथ भविष्य देखने की कल्पना करने लगी थी। दैत्य ने धीरे से काजल को अपनी ओर खींचते हुए कहा, तुम ही मेरी मुक्ति हो काजल, तुम हो मेरी नई शुरुआत। काजल को लगा कि वह अब सिर्फ उस प्राणी से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से भी जुड़ने लगी है। काजल को अचानक एक अजीब एहसास हुआ, क्या मैं सच में उसे चाहने लगी हूँ? क्या यह प्रेम है? अब वह खुद को ही नहीं समझ पा रही थी। वह एक तरफ खुद से सवाल कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ दैत्य के साथ उसके रिश्ते की गहराई में डूबने लगी थी। दैत्य और काजल के बीच उस रात वह हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दोनों ने शारीरिक संबंध बनाए और फिर कुछ महीनों बाद काजल ने महसूस किया कि उसके शरीर में अजीब बदलाव आ रहे हैं। बार बार मन मचल रहा था और उल्टी आ रही थी और सर भी घूम रहा था। जब वह वैद्य के पास गई तो उसने जो कहा उसे काजल के दिमाग को हिला दिया। काजल, तुम गर्भवती हो। जब काजल ने घर जाकर अपने माता पिता को यह बताया तो वे पूरी तरह से चौंक गए। काजल का कोई पति नहीं था, तो यह बच्चा किसका हो सकता था? गांव में यह खबर फैलते ही हलचल मच गई। लोग हैरान थे और एक दूसरे से सवाल पूछ रहे थे। काजल का पति तो कोई है ही नहीं, तो ये बच्चा किसका है? गांव के प्रमुख लालू चाचा, जो हमेशा से काजल के परिवार के प्रति सख्त थे, अब पूरी तरह गुस्से में थे। उन्होंने तुरंत पंचायत बुला ली और सभी गांव वालों से काजल के बारे में बात की। उनका चेहरा लाल था और उन्होंने गुस्से
गुस्से में कहा, यह दैत्य का बच्चा है, यह हमारे गांव के लिए अपशगुन है, इसे अब गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। लालू चाचा के शब्द गांव में जैसे आग की तरह फैल गए। सभी लोग काजल को शक और डर की नजर से देखने लगे। काजल को जंगल में फेंक दिया गया और गांव वालों ने उसे फिर कभी न अपनाने की कसम खा ली। काजल जंगल में अकेली बैठी रो रही थी। अचानक उसके सामने दैत्य प्रकट हुआ। उसका रूप अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक गहरी लाल चमक थी और वह पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और रहस्यमयी लग रहा था। दैत्य ने बोला, काजल, अब तुम मुझसे दूर नहीं हो सकती। दैत्य ने अपनी असली सच्चाई बताई। वह दरअसल एक श्रापित राजा था, जिसे एक क्रूर राक्षसी ने श्राप दिया था कि वह तब तक दैत्य बना रहेगा जब तक कोई इंसान सच्चे प्रेम से उसे अपनाएगा। काजल को यह सुनकर शौक लगा, लेकिन उसने महसूस किया कि वह दैत्य के लिए सच्चे प्रेम की भावना महसूस करने लगी थी। लेकिन अब काजल और दैत्य का बच्चा उसकी मुक्ति की आखिरी उम्मीद था। जब गांव वालों को पता चला कि काजल अब दैत्य के साथ जंगल में रह रही थी, तो उनका गुस्सा आसमान छूने लगा। उन्हें डर था कि यह दैत्य अगर गांव में रहता है तो उनके घर, खेत और परिवार सब कुछ खत्म हो सकता है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि काजल, जो कभी उनकी प्यारी लड़की थी, अब एक भयानक प्राणी के साथ क्यों रह रही थी। गांव के प्रमुख लालू चाचा ने जब यह सुना तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने पंचायत बुलाई और जोर से कहा, अगर हमने इसे नहीं रोका तो ये दैत्य हमारे गांव को खत्म कर देगा। हमें इस पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। गांव के सभी लोग लालू चाचा के साथ मिलकर दैत्य को खत्म करने की साजिश रचने लगे। उन्होंने अपने पुराने हथियारों को इकट्ठा किया और जंगल की ओर बढ़ने लगे। गांव वालों का आक्रमण अचानक बहुत तेज हुआ। दैत्य ने काजल की रक्षा के लिए उनका सामना किया और दोनों के बीच भयानक युद्ध छिड़ गया। दैत्य ने अपनी पूरी ताकत से गांव वालों से लड़ाई लड़ी, लेकिन वह अकेला था और गांव के लोग बड़ी संख्या में थे। काजल, जो दैत्य को बचाने की कोशिश कर रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। दैत्य के शरीर में अब भी गहरी ताकत थी, लेकिन गांव वालों की बढ़ती संख्या और लड़ाई का माहौल उसे कमजोर कर रहा था। इसी दौरान लालू चाचा ने एक रहस्यमयी हथियार निकाला। यह हथियार किसी भी श्रापित प्राणी को खत्म करने में सक्षम था। वह जानता था कि अगर इस हथियार का सही इस्तेमाल किया गया तो दैत्य को समाप्त किया जा सकता है। लालू चाचा ने ताकत से वह हथियार दैत्य की ओर फेंका और एक जोरदार वार किया। दैत्य ने वह वार झेलने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह धरती पर गिर पड़ा। काजल चीख उठी, नहीं! उसके हाथ से दैत्य की रक्षा का हर तरीका टूट चुका था। दैत्य की आंखों में आखिरी बार एक गहरी चमक थी, जैसे उसने जीवन का पूरा अर्थ समझ लिया हो। उसने काजल को अपनी आखिरी बार देखा और फिर धीरे धीरे वह राख में बदलने लगा। काजल के सामने उसका शरीर पूरी तरह से धुआं बनकर हवा में उड़ने लगा और उसकी मौजूदगी धीरे धीरे समाप्त हो गई। गांव वालों ने देखा कि दैत्य का अंत हो गया। वे खुशी से हंसने लगे और जीत का जश्न मनाने लगे। काजल, जो अपने जीवन के सबसे बड़े शोक का सामना कर रही थी, वह उस राख को पकड़कर रोने लगी। उसके दिल में एक अजीब सी पीड़ा थी, जैसे उसने अपना सबसे बड़ा हिस्सा खो दिया हो। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। काजल ने अपनी आंखों से वह राख पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह राख अचानक हवा में उड़ने लगी और एक तेज ध्वनि के साथ घुलकर अदृश्य हो गई। काजल चौंकी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सचमुच दैत्य का अंत था या उसकी आत्मा कहीं और समा गई थी? काजल को यह महसूस हो रहा था कि दैत्य अब भी उसके आसपास था। दैत्य के मरने के बाद काजल के शरीर में अजीब बदलाव आने लगे। उसकी आंखें लाल हो गईं, उसके नाखून बड़े होने लगे, उसकी त्वचा सख्त होने लगी। गांव वालों ने देखा और डर से चिल्ला उठे, काजल भी दैत्य बन रही है। लालू चाचा ने कांपती आवाज में कहा, दैत्य मरा नहीं, वो काजल के अंदर समा गया है। गांव अब काजल से भी डरने लगा था। वह अब वही काजल नहीं थी जो पहले सबकी आंखों में बसी थी। उसकी आंखों में अब वह मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी चमक थी जो किसी को भी असहज कर देती थी। उसके आसपास के लोग अब उसे शक और भय की नजर से देखते थे। क्या वह अब दैत्य की एक और रूपांतरित अवतार बन चुकी थी? गांव वालों के मन में ये सवाल घूम रहे थे। वे काजल को अब उस भयानक प्राणी से जोड़ने लगे थे, जिसके बारे में उन्होंने पहले सुनी सुनाई बातों पर विश्वास किया था। काजल की अनोखी शक्ति और रूप में आए बदलाव ने सभी को चौंका दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि काजल अब एक नया दैत्य बन चुकी है और कुछ का मानना था कि वह दैत्य की आत्मा से जुड़ी हुई है, लेकिन कोई भी उसके पास जाकर सीधे बात नहीं करता था। काजल अपने ही सवालों में घिरी हुई थी। वह खुद को पहचान नहीं पा रही थी। अब मैं कौन हूँ? ये सवाल उसके दिल में बार बार गूंज रहा था। क्या वह अब सिर्फ एक साधारण लड़की थी या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो अब इंसान नहीं था? उसने खुद से यह सवाल किया और धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा। जैसे ही उसके हाथ ने पेट को छुआ, वह महसूस करने लगी कि वहाँ कुछ और था। बच्चा अभी भी जिंदा था, लेकिन इस बार उसे यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ सामान्य बच्चा नहीं था। उसका शरीर और उसकी आवाज कुछ अजीब सी ताकत से भरने लगी थी, जैसे वह सिर्फ दैत्य का बच्चा नहीं, बल्कि दैत्य के पुनर्जन्म की ओर बढ़ रहा था। काजल का दिल
तेजी से धड़कने लगा। क्या वह सच में एक नया दैत्य बनेगा? यह सवाल उसके मन को झकझोर कर रख रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि उसके शरीर में जो ऊर्जा आ रही थी वह दैत्य के अंदर की जादुई शक्ति से मेल खा रही थी। क्या यह बच्चा उसी खौफनाक रूप को अपनाएगा जो दैत्य का था, या फिर यह बच्चे के रूप में एक नई शक्ति बनेगा? काजल ने एक रात अकेले बैठे कुछ अजीब महसूस किया। वह जिस तरह से अपने पेट के अंदर हलचल महसूस कर रही थी, उससे उसे एक और संदेह हुआ। क्या दैत्य ने सच में अपनी शक्ति उसके अंदर छोड़ी थी? क्या उसका बच्चा सचमुच उसी शक्ति का हिस्सा था जो उसे श्रापित कर चुकी थी? तभी काजल ने महसूस किया कि उसके अंदर अब दैत्य की यादें और शक्तियां जाग रही थी। वह अचानक एक अजीब भाषा बोलने लगी जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। क्या यह कोई पुरानी शक्ति थी जो अब उसके अंदर समा गई थी, या फिर यह दैत्य के आत्मा का एक हिस्सा था जो अब उसे अपना आकार दे रहा था? काजल की नजरें अचानक बदलने लगी। वह एक अजीब सी ठंडक महसूस कर रही थी, जैसे उसके शरीर में कोई घातक शक्ति समा गई हो। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा लाल हो गईं और उसके हाथों में एक अजीब सी जलन महसूस होने लगी। क्या वह अब खुद को दैत्य जैसा महसूस करने लगी थी? क्या वह उसी राक्षसी रूप में तब्दील हो रही थी? काजल को यह महसूस हो रहा था कि उसके अंदर एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था, एक ऐसी दुनिया जहां प्रेम और डर का मिला जुला रूप था। वह अब उस जादुई रहस्य को स्वीकारने को मजबूर हो रही थी जो उसके और दैत्य के बीच था। लेकिन काजल का आने वाला बच्चा, क्या वह एक इंसान होगा या एक नया दैत्य? अगला भाग जल्द आएगा। धन्यवाद।